मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बीते कई दिनों से चर्चा में है। स्टेट मिरर के इस खास सेगमेंट में आज हम चर्चा करेंगे ईरान के उस बयान पर जो सिर्फ महज एक हेडलाइंस नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान के रिश्तों पर एक नई टकराव की वजह बन सकती है। और अब जब ईरान ने अमेरिका को साफ साफ अपनी कंडीशंस पर बातचीत की बात कही है तो ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि पावर प्ले का अहम हिस्सा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस बड़ी डेवलपमेंट को जो आने वाले ग्लोबल समीकरणों को तय कर सकती है। दरअसल दुनिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। अब तक जिस ईरान पर अमेरिका दबाव बनाता आया था, अब वही ईरान अमेरिका को उसकी जबान में जवाब दे रहा है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक ये गारंटी नहीं मिलती कि अमेरिका दोबारा सैन्य हमला नहीं करेगा, तब तक हम किसी भी स्तर की बातचीत नहीं करेंगे, यानी कि साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक फ्रांसीसी अखबार को दिए इंटरव्यू में साफ अल्फाजों में कहा है कि अब ईरान की शर्तों पर ही तमाम बातचीत होगी। हालांकि आरगची के इस बयान को साधारण तौर पर नहीं देखा जा रहा है बल्कि एक सख्त राजनीतिक स्टैंड है जो कि ये दर्शाता है कि अब ईरान दबाव में नहीं बल्कि बराबरी के स्तर पर बात करना चाहता है। ईरान ने यह भी मांग रखी है कि अमेरिका की पुरानी कार्रवाइयों जैसे कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए मुआवजा भी दिया जाए। ये रुख सीधे सीधे अमेरिका को एक संदेश देता है कि अब समझौता तभी होगा जब इज्जत के साथ बातचीत होगी। बीते कुछ हफ्तों में अमेरिका और इजराइल पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने ईरान के कई सैन्य और परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इसके जवाब में ईरान ने कूटनीतिक मोर्चों पर आक्रामक रुख अपनाते हुए अमेरिका को साफ अल्फाजों में चेतावनी दी है। अब्बास अरागची ने यह भी दोहराया कि ईरान को कोई जल्दी नहीं है। यदि बातचीत सम्मान और सुरक्षा के साथ नहीं होती है तो उसका होना बेईमानी है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि डिप्लोमेसी यानी कि राजनयिक बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ है, लेकिन ये रास्ता दो तरफा होता है। मतलब यह है कि अमेरिका को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप के उस दावे को भी सिरे से खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब रुक चुका है। उन्होंने IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी का हवाला देते हुए कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब भी चालू है। कुछ महीने पहले ही कई परमाणु ठिकानों पर बमबारी के कारण उसे नुकसान हुआ है। इस हमले के बाद से ईरान अपने शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों को सुरक्षा को लेकर बेहद ही ज्यादा गंभीर है। ईरान का यह भी कहना है कि अब मुआवजे की मांग जो है वो जायज है क्योंकि अब हमले का आकलन यानी कि असेसमेंट में वो जुटा हुआ है। आपको बता दें कि 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था जिसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस ऑपरेशन में इजराइल ने ईरान के नतांजा, फोर्दे और इस्फैन जैसे अहम परमाणु सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हमले में ईरान के IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर अफसर और कई वैज्ञानिक मारे गए। इसके बदले में ईरान की जवाबी कार्रवाई में 13-14 जून की रात ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे थे जिसमें इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। इसके बाद 23 जून को अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया और अपने B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स में नतांजा, फोर्दो, इस्फहान पर 30,000 पाउंड के गहरे बंकर फोड़ने वाले बम बंकर बस्टर्स गिराए। इजराइल और अमेरिका का दावा है कि उन्होंने ईरान के परमाणु संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज, IRGC के सैन्य ठिकाने, हथियारों के भंडार, ड्रोन लॉन्च सेंटर और कमांडर हेडक्वार्टर को तबाह किया है। इस पूरी जंग के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला अली खामेनी और ईरान के नेतृत्व ने हमेशा सख्त निर्णय लिए और जनता को मजबूत राष्ट्रीय भावना से जोड़ा। उनका मैसेज साफ था कि हम पर अगर हमला होगा तो हम कतई नहीं झुकेंगे। अब सीज फायर के 10 दिनों के बाद अरागची का ये बयान ईरान की नई कूटनीतिक हिम्मत और उसकी मजबूती को दिखाता है। ये बताता है कि ईरान बातचीत की मेज पर अपना आत्मसम्मान और सुरक्षा शर्तों के बगैर बैठेगा। यहाँ से आगे का समीकरण इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या अमेरिका ईरान की शर्तों को स्वीकार करता है, क्षेत्र और वैश्विक ताकतें इस नए संतुलन को कैसे प्रभावित करती हैं और सबसे अहम,
ईरान अपनी कठोर नीति से कितनी दूर दूर तक पीछे हटता है। लेकिन अरागची के इस बयान के बाद ईरान का ये तेवर दुनिया भर में चर्चा का विषय जरूर बन गया है। अब ये स्पष्ट है कि ईरान अब पुराना ईरान नहीं है। इस घटनाक्रम से ये संकेत मिलता है कि ईरान अब केवल बातचीत के लिए ख्वाहिशमंद नहीं है, बल्कि वो बातचीत की शर्तें तय करने की सिचुएशन में आ चुका है। अमेरिका को अब ये तय करना होगा कि क्या वाकई वो शांति चाहता है या फिर एक टकराव की दिशा में बढ़ना चाहता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब मुझे यानी अलीशा हैदर नकवी को दीजिए इजाजत और ऐसी तमाम अहम खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टेट मिरर हिंदी।